जय हिंद दोस्तों। हम इसमें क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु के बारे में जानेंगे। ये है क्या? ये आपका एस्ट्रोनॉमी का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे भूगर्भ, पृथ्वी के भूगर्भ विज्ञान में जाएंगे। ओके, तो पहले जानते हैं क्षुद्र ग्रह है क्या। नहीं, क्षुद्र छोटा छोटा ग्रह, बहुत छोटा छोटा ग्रह ही एक है। ग्रह ही क्यों कहते हैं? ग्रह क्यों कहते हैं? इसका क्षुद्र ग्रह, छोटा छोटा ग्रह। इसका ग्रह मेनली अगर क्षुद्र ग्रह छोटा छोटा है तो कहते ना होगा, लेकिन 8 गो ही मेनली ग्रह क्यों? ये बहुत ही छोटा है। अब ग्रहाई क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर घूमता है, क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह है कहाँ? जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये है कहाँ? मेनली इस चीज का बात तो ध्यान माननी चाहिए कि ना, कि ये है कहाँ क्षुद्र ग्रह, ये है कहाँ। इस चीज का ध्यान रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मेनली अगर देखा जाए कि हम जानते क्या है, जो एक जैसे डायग्राम बनाते इसे करके छोटा सा, कि यहाँ सन हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। चलिए यहीं तक बनाते हैं, इसे 8 है। यहाँ जैसे बुध हो गया, यहाँ शुक्र हो गया, यहाँ पृथ्वी हो गया, यहाँ मंगल हो गया। अब इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड, बहुत छोटे छोटे पिंड हैं जो क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। अगर आप सौरमंडल का वीडियो नहीं देखे प्लीज वो जाकर देख लीजिए, उसमें आप क्षुद्र ग्रह से बहुत ही अच्छी तरह से समय, यहाँ पर भी आपको समय बस इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पे अच्छे से हमने इस चीज को बताया। इसे मंगल ग्रह, और यहाँ जो है ये बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह पहले यहाँ समझिए, मंगल ग्रह ये है, जो ये जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये आपका क्षुद्र ग्रह हो गया। ये जो छोटा छोटा है, ये आपका क्या है? क्षुद्र ग्रह है, छोटा छोटा ग्रह है, छोटा। और ये क्या करता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में सन के यानी सूरज के चारों ओर क्या करता है? घूमता है। इसलिए इसको ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूरज के चारों ओर घूमता है। लेकिन मेनली सिर्फ छुच्छे वाला ग्रह नहीं है, छोटा छोटा वाला है, लेकिन इसमें इसलिए छोटा। आप समझ गए ये है क्या? अब ये जो है पूछता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह कहाँ घूमता है, किन दो ग्रहों के बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। आई थिंक इसकी स्थिति जान गए। लेकिन एक क्षुद्र ग्रह जो इंपॉर्टेंट है, प्लूटो। प्लूटो प्लूटो पहले ग्रह था। जैसे अभी पंडित जी से पूछे ना बाबा जी से, तो बोले यार 9 गो ग्रह है, वो 9 गो। लेकिन मेनली क्या हुआ अभी वर्तमान समय में, बहुत समय से लंबे समय 8 हुआ। क्या हुआ? 8 हुआ, क्योंकि प्लूटो को है जो ग्रह से हटा दिया, उसको क्या कर दिया? एक बौना ग्रह उसको क्या कर दिया गया? रख दिया। काहे रखा? इसका बहुत सारा कंडीशन है। अगर मेनली इसके बाद देखिए, क्योंकि हम जानते हैं प्लूटो जैसा बहुत पीछा था। अगर इसके बाद देखिए शनि, शनि बाद देखिए अरुण, अरुण बाद देखिए वरुण, वरुण के बाद यहाँ पे था 9 नंबर पे था प्लूटो। क्या नंबर पर था प्लूटो? 9 नंबर। और यहाँ जो था वरुण। अब ये क्या करता था? ये कभी कभी प्लूटो ग्रह अपन चचा वरुण, अरुण, वरुण से भी घूमा था। ये वरुण कहता था हम तनी घूम के आवे, इसको डर लगता था कहीं थुथुर उथुर परवाई लिया तो क्या करेगा। अब तो है नहीं हुआ, इतना छोटा अपन चांदो से छोट है, अपन चांदो ग्रह है ओकरो से छोटा है प्लूटो ग्रह। अब इसको ग्रह कहा कि ना हुआ तो रूल रेगुलेशन है, छोटे कर मतलब घूम रहा है, लेकिन कभी कभी घूम, इसको हटा देता, चल चल हट गया, हट गया, हमने हटा दिले, तब उसका नाम दिया। इसका एक इंपॉर्टेंट नाम, तो इसको रख दिया क्षुद्र ग्रह से, मतलब ग्रह से हटा के प्लूटो को रख दिया बौना ग्रह में। बौना एकदम छोटका तू ग्रह, एकदम छोटका बउआ वाला बौना, बौना समझते हैं। तो इस ग्रह का नाम भी रखा गया 13, 43, 40। 13, 43, 40 इस ग्रह का नंबरिंग किया। देखिए क्षुद्र ग्रह का नंबरिंग ही किया जाता है। अब इतना ग्रह कौन लाख लाख नाम रखेगा? कलुआ, मनुआ, मंगुआ, सडुआ, मंगरुआ नहीं नाम रखे। इसलिए इसका नंबरिंग के हिसाब से इसका क्या कर दिया? नाम किया। कभी कोई क्वेश्चन आता है प्लूटो का नंबर क्या है? इसका ग्रह का नंबर 13, 43 क्या याद रखिएगा, 40 इसका नंबर है प्लूटो ग्रह। अब समझिए, अब यही समझिए उल्का पिंड। आप कहते हैं ना उल्का पिंड, टूटता हुआ तारा, नाम सुने क्या था? टूटता हुआ क्या कहता है? तारा। अब टूटता हुआ तारा के बारे में आप मेनली जान चुके होंगे, टूटता तारा है क्या? टूटता तारा है क्या? अब टूटता हुआ तारा के बारे में बोलते हैं ना, जे विष मांग भी पूरा। और गांव में तो बहुत अच्छा अच्छा बोलता है ऐसे, देखिए टूटल हुआ तारा हुआ, जे मांगेगा वो पूरा भर जाएगा। चलिए ये ढाई तैसे घटिया चीज कुछ है, लेकिन एक और चीज बोलेगा क्या कि अगर गाय के गोबर पर गया, बाबा जी के कहावत हुआ था, अब कहाँ से लाया ये पता नहीं है, कहता अगर गोबर पर गिर गया तो बुआ सोना बन जेतो। तो हमको नहीं पता, हम भी बचपन थे, अब टीचर उचर तो नहीं बताते 8-10 साल का, तो हम और कहते सही हम गिरे। टूटता हुआ तारा, फिर बाद में पता चला पर है ओहो ये टूटता हुआ तारा नहीं है, तो ये है क्या? अब ये अगर टूटता हुआ तारा नहीं है तो ये है क्या? कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं होगा। आग लग रहा,
सेकंडों में ये क्या मूंज जाता है। सोचिए हमारा अब ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये क्षुद्र ग्रह यही क्या करता है, यहां से निकलता है चिंग। मंगल क्या करेगा, अपना ग्रेविटी से उसको खींच लेगा, मंगल अपना पावर से खींच लेगा। ले बुआ कोई कोई छोटका छोटका आ रहा है, ये वो खींच लिया, यहाँ मान लो इसको खींच लिया। अब खींच लेता है, अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, मान पृथ्वी 3 नंबर भैया है, अभी घूम रहा, ये भी इधर जा रहा, ये भी इधर जा रहा। अब मान लीजिए ये खींच लिया, इस इन्हें आ गया, लेकिन ये निकल गया, ऐजा आ गया, अभी नहीं है यहाँ पे। अब ये सूरज जब पृथ्वी जो था, अब पृथ्वी ये जा आ गया, स्थिति चेंज हुआ, इसका भी स्थिति चेंज, इसका। अब ये मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये क्या करता है, इसी पर गिर जाता, कहता ओ रे बहुआ ये क्यों हुआ, भारी दिक्कत बात है। मतलब तू मंगवाता है, खुद नहीं लेता है, हमको दे देता है, तो इसको धड़ गिरता है। और यही होता है चांद के साथ में, कभी कभी उस पृथ्वी पर आवे वाला चांदों पर ढवा ढवा गिरता है एकदम, तो बड़का बड़का भूमा पैदा होता है। तो वहां पर तो हमारा पृथ्वी है, उसको बचाने के लिए वायुमंडल है कि नहीं है, हवा है, वो घर्षण के कारण आग पकड़ लेता है। और यही जो है उल्का, उसको उल्का पिंड नहीं बोलते, जब गिरता है तब उल्का पिंड बोलते हैं। और उल्का है वो आग जो पत्थर है, आग का पत्थर है एकदम से। अब वायु घर्षण में आएगा, पहले एकदम से उसको माइनस टेम्परेरी चार्ज में एकदम ठंडा जगह कुल और बाद धंधा एकदम से घर्षण वजह से आग पकड़ लेता है। क्यों, घर्षण जो जानते हैं गर्म करता है, और गर्म बहुत बड़ा घर्षण होने के कारण क्या कहता है, अब बहुत बड़का बड़का भूमा रहता है तो बहुत ऊपरे में खत्म हो जाता है, छोटका छोटका, लेकिन बड़का बड़का होता है जले जले छोटा छोटा क्या करता है, नीचे गिर जाता है, तो बोलते उल्का। और उसी जब बहुत सारा बरसात हो जाता है ना, टूट टूट के जब ठंडा से गर्मी में चक्का ऐसा बहुत अच्छा, लेकिन गिरा साथ घर्षण होता है, इसके बाद देखिए कितने बार होता है, उस सेकंडों के लिए वो सब अब आग लगा ऊपरे ऊपरे में खत्म होता है। हमारा वायुमंडल कितना हम लोग को रक्षा करता है, ये उल्का पिंड, ये इसको आग के पास आज मान लीजिए गिर जाएगा तो फाड़ के रख देगा, बिल्डिंग को तहस नहस कर देता है, इतना उसका उतना दूर से गिर रहा है। सोचिए बचा था उसको, उसकी गति को भी धीमा कर देता है, क्योंकि घर्षण कारक कोई चीज धीमा होता है, अगर कोई वस्तु रुक रहा है तो मेनली उसका घर्षण का, जैसे गेंद वैसे लुकता है तो कुछ दूरी के बाद क्यों रुका, घर्षण के कारण रुकता है। घर्षण का चिंगारी भी होता है, जैसे आपको कहेगा कि अगर ये तो हनुमान जी मिलेगा, तो मिलता है ना, सब घटिया वाली बात, ये सब भूल से भी कभी नहीं करेगा। लेकिन घर्षण कारण यहाँ क्या करता है, दाग पड़ जाता है। क्योंकि हमारे ट्यूशन में हमने देखा है कि 2-3 बच्चा किसी के कहने पर से क्या ऐसा घस लिया था, यहाँ पे घसने के कारण उसको क्या कर लिया था, बड़ा घाव हो गया। ये सब भूल से भी मत करिए, घर्षण के कारण आग पकड़ता है और जलन के कारण यहाँ पे घाव हो जाता है, वो सब भूल से भी आप मत करिए। अब सोचिए यही होता है जब पृथ्वी पर ये गिरता है, इसको बोलते हैं उल्का पिंड। जब ऊपरी में एकदम खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं उल्का। पृथ्वी पर गिरा उल्का पिंड, पृथ्वी की सतह पर गिरा उल्का पिंड, ऊपरी में जल का राख हो गया तो उसी को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। आप प्रेमी प्रेमिका का हम वादा करते हैं, हम भी यार स्कूल में थे ना, एकदम से तारा को टूटता हुआ तारा देखो मन्नत में हमको स्कूल से नाम कटा दिए, स्कूल से नाम कटा दिए। 5 साल तक तो हॉस्टल में चक्कर में रह गए। ये सब होता मेनली कुछ नहीं। आई थिंक हम उल्का पिंड के बारे में समझ गए, यानी कि एक ऐसा पिंड रहता है जो पृथ्वी के नीचे गिरता है और घर्षण कारण उसमें आग पकड़ लेता है। जब वो ऊपर में ही खत्म हो जाए जल के तो उसको उल्का बोलते हैं। और जब वो धरती के सतह पर गिर जाता है, धरती पर सतह बड़का वाला गिरता है, छोटका वाला ऊपर में खत्म हो जाता है, लेकिन बड़का वाला ढंग अपनी गिरता है तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं। अच्छा, धूमकेतु और पुच्छल तारा क्या, तो धूमकेतु और पुच्छल तारा होता है 76 साल में ये दिखता है। 76 वर्ष, डेट याद रखिए, सॉरी टाइमिंग याद रखिए, 76 वर्ष में क्या करता है, दिखता है। ये इससे पहले जो दिखा था 1986 में दिखा था। कब दिखा था, 1986 में। क्या था इससे पहले, ये दिखा था। अब दिखेगा कब, इसकी कौन निकले। अब ये है क्या, होगा कुछ, नहीं तो होगा कि नहीं कुछ। अब ये धूमकेतु यानी पुच्छल तारा जो है, ये होगा कि नहीं कुछ। अब ये है जैसे जैसे ये कुछ और नहीं है, एक तरह से गैस, छोटा छोटा कण, बहुत छोटा, इसी का ही एक रूप है, इसी का क्या है, एक रूप है और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत छोटा रहता है, ये क्या करता है, सूर्य के, यानी कि आप बुझ जाइए, ये जो अपने जितने भी ग्रह हैं, ग्रह को भी घूम खाता है। मतलब जैसे ग्रह हो गया, इसको भी राउंडिंग मार खाता है, इसके अंदर से घूम खाता है, ऐसे करके सोच सकते अंदर से बीचों बीच। ये आपको एक तरफ से दिख रहा है 3D में। हमने तीसरा वीडियो सौरमंडल वाले वीडियो में हमने बताया किस तरह से रोटेशन करता है, उस चीज को हमने बताया है। दूसरा या तीसरा वीडियो में आप देखिए, पता चल जाएगा हमारा सौरमंडल किस तरह से घूमता है, सारे ग्रह किस तरह घूमता है, आपको हमने उस वीडियो बताया, भी छोटा सा वीडियो क्लिप डाल के हमने बताया, प्लीज इसको देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे आपको ये एक साइड से दिख रहा है, ऐसे घूमता है, लेकिन ये एक साइड नहीं है, ये है, और ये इसको पूरा नॉन का था, तब लगता है उतने टाइम 76 साल। अभी 1986 में दिखा, अब ये दिखेगा अगला 76 साल के बाद, यानी कि देखिए इसको जोड़े 2, 7, 15, 16, 2062 में दिखेगा। ये कब दिखेगा, 2062 में आपको अगली बार दिखेगा। अब यहाँ समझिए, ये अब ये पुच्छल तारा है क्या, ये इस टाइप का रहता है, पुच्छल तारा, तारा क्यों चमकता है, ये क्या करता है, चमकता है। अब ये हम नांगो आंखें देख लेंगे, उसके लिए लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन होना जरूरी है कि है एक्यूरेट है कहाँ। 2062 के करीब ये दिखेगा, उस टाइम की बात है धूमकेतु।
समझिए ये इस टाइप का रहता है, ये पूछ पूछ के टाइप में पूछल इस तरह दिखता है, और ये पूछ रहता है उसके हमेशा विपरीत दिशा में रहता है। अब मेरे लिए इस तरह समझिए, इस तरह से हम हमको बताते हैं। ये गरहा हो गया, ये सन हो गया, ये घूम रहा है ना, ये पूरा मान लीजिए आठों गाठों है, इसको ना इसको राउंड मार के पूरा अंदर से ढुक के आता है इसके, मतलब यहाँ इसको यहाँ मान लीजिए यहाँ से है। अब ये जो रहता है ना, हम इसका मुंडी पीछे ये इसका ऐसे रहता है, इस टाइप की आकृति का रहता है, ये हमेशा ऐसे ही करके रहता है। ये इसको रूट, इसलिए इसको टाइम ही लगता है 76 ईयर्स। अब समझ गए क्षुद्र ग्रह क्या, उल्का पिंड क्या, धूमकेतु यानी पुच्छल तारा क्या। तारा क्योंकि वो चमकता है, ये लाइट देता है। अब ये इसके पास खुद का लाइट नहीं, ये प्रकाश, ये सूर्य का ही लाइट को लेकर कहते हैं ना, कुछ चमकते हैं लाइट नहीं होने के बावजूद, जैसे हीरा पर लाइट पता चमचम करे, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो लाइट देता है। प्रदीप्त वस्तु जो वस्तु लाइट देती है, बल्ब ये लाइट देता है, लेकिन ना कुछ कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, चमकने उगने लगता है, तो चमकने वाला मान लीजिए एक तरह से इसमें रिफ्लेक्ट हो गया था, दिखता है अच्छा देखने में मजा। 2062 तक 100 साल का टारगेट है जीने का, हो गए वहां तक जी गए, टाइमिंग का क्या पता है, लेकिन जब तक रहना है मेहनत करना अच्छे से जिंदगी को। आई थिंक ये तीनों के बारे में आप समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।